अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक वीक ब्लॉग के साथ मैं हूं आफ्ताब मुगरी। आज हम मौजूद हैं लंदन में और लंदन में आज एक दोस्त से मुलाकात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लंदन का सबवे और ट्रेन में जो है लोग सफ़र करते हैं और किस तरह से टिकट हासिल करते हैं लोकल ट्रेन की। तो हम अब आज का लेंगे यहाँ से पास टिकट और आगे देखेंगे कि आज रात की कुछ लंदन की आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। ये है यूके की मशीनें जहाँ से जो है पास लिया जाता है। निस्बतन जो है न्यूयॉर्क के ये बिल्कुल डिफरेंट है। या तो आप कार्ड लगाए या तो फिर जो है आप पैसे डाल दें कैश। तो हमारे पास मौजूद हैं अब 10 पाउंड और हम लिखेंगे एक जो है पास यानी कि टिकट किस तरह से होती है क्योंकि प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ की ट्रेन में अभी बैठे हैं तो लग रहा है कि ट्रेनें इंतहाई खूबसूरत और मयारी ट्रेनें हैं। बाहर के नज़ारे भी हमें जो है बड़े दिलकश और जो है खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यकीनन ही अमेरिका या कनाडा या फिर यूरोप या फिर बरतानिया के किसी भी शहर में आप घूमें तो आपको मज़ा ही आ जाता है। आज हमें भी उसी तरह फीलिंग हो रही है जैसे कि आज शायद हम इस ट्रेन में पहली दफ़ा बैठे हैं। मगर मैं जब भी लंदन आता हूँ तो इन्हीं ट्रेनों पे सफ़र करना पड़ता है और करने का मौका भी मिलता है। मैं उसके साथ साथ अभी हिसाब कर रहा था बैठ के आज की जो ये मुझे ट्रिप जो मैंने पास लिया है दिन का वो मुझे मिला 15 पाउंड का। पाकिस्तान के रुपीस के आज के हिसाब से आप हिसाब करेंगे तो ये इंतहाई महंगा है। मगर इसके साथ साथ मैं हिसाब कर रहा था कि न्यूयॉर्क सिटी के सबवे की तो $32 का वीकली कार्ड मिलता है जो कि आप सबवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर भी किसी भी बस पे। तो यहाँ पे ट्रेनें इंतहाई मुझे महंगी ही महसूस हो रही हैं क्योंकि भाई मैं तो पाकिस्तान से पैसे लाया हूँ और पाकिस्तान से पैसे ला के यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। यानी कि मुझे अगर 15 पाउंड या 16 पाउंड का एक दिन का जो है ट्रिप मिला तो महंगाई है। इस वक्त हम जो है वाइट चैपल पे उतर चुके हैं और वाइट चैपल जो है जाएंगे बाहर। ये है ट्रेन न्यूयॉर्क से जो है निस्बतन जो है ये कुछ डिफरेंट है और लंदन की ट्रेन है वाइट चैपल। वाइट चैपल से जो है स्टेशन पे हम आ चुके हैं। अब हमें जाना है बाहर की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जी किस जगह पे हमारे दोस्त मौजूद हैं, उसी तरफ हम जाएंगे। लंदन भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह इंतहाई बिज़ी है न्यूयॉर्क की तरह और रश देख के हैरान होता है। देखें कितने लोग लाइन में लगे हैं मगर बड़े तमीज़ से और प्यार से, किसी को जल्दी नहीं है। यहाँ पे मोस्टली लोग आपको नज़र आएंगे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश और उन मुल्क से जहाँ पर ये खुद जल्दी में होते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर देखें किस तरह से सुकून से जा रहे हैं। जी इस वक्त हम उतर चुके हैं वाइट चैपल पर और वाइट चैपल जो है लंदन का बड़ा अहम स्टेशन भी है। मगर यहाँ पर आके कम से कम ये तो महसूस हुआ कि जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं किस तरह से डिसिप्लिन में। और ये देखें मैं देखा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से जो है एलिवेटर पे जो है कितने सुकून से जा रहे हैं। अगर ये इंडिया और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में होते तो फिर लग पता जाता और किस तरह से लोगों को धक्के देते। रोज़ाना ये भी खबरें आती चैनल पे कि भीड़ की होने की वजह से, रश की होने की वजह से कई लोग जो है धक्के में मर गए और यहाँ पर आके ये बिल्कुल सही हो जाता है। स्टेशन की बात करें तो हाँ, सफाई यकीनन ही कहीं भी किसी भी ममालिक में जाएँ तो आपको लगता है
कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी चीज़ों का असासों का ख्याल रखते हैं और उस तरह से जो है सफाई जो है ज़बरदस्त रखते हैं। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर जगह पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी और मुख्तलिफ़ लोग जो है आपको पार्टियों के झंडे नज़र आएंगे, मगर यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें नज़र आएंगे साइन जो कि आपको बताएंगे कि कहाँ से इमरजेंसी निकलना है और क्या करना है और कहाँ जाना है। ये आ गए हमारे दोस्त, ये आ गए सामने से। वाह वीडियो बनाए मुझे बता देना, मेरी तरफ सब यहाँ पर पता है कि वो जो हाँ फास्ट ट्रैक वाले चले आए नो। ये समझते ज़्यादातर है बात के जब लंदन में या न्यूयॉर्क में जब भी सबवे में जाते हैं तो लगता है कि आपको कि ये सबवे तो बने हैं मगर इनको टाइम कितना दरकार हुआ होगा और ये मिट्टी निकालने में यकीनन मशीनरी होगी। इन्होंने तो पूरी दुनिया में हुकूमत की है और पूरी दुनिया के जो ट्रेन का निज़ाम है इन्होंने ही मुतारफ़ करवाया था, तो इनको तो कोई मसला नहीं पेश आया होगा। मगर हमारे जैसे ममालिक में रहने वाले लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जी ये कैसे हुआ होगा। यहाँ पर एक तो बात ये तय है कि ट्रेन जो है आपको भाग भाग के पकड़नी पड़ती है। उसकी वजह है कि अगर ट्रेन निकल गई तो आप रह गए तो रह गए, और हम भी कोशिश करके कोई जगह बना लें आहिस्ता आहिस्ता। हाँ चलें, दरवाजे के अंदर आ गए। इस वक्त हम ट्रेन से उतर के अब पहुंच चुके हैं इल्फर्ट, यानी कि ज़बरदस्त पाकिस्तानी जहां पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये लंदन का अहम कह सकते हैं कि हिस्सा है जहां पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं। हर तरफ ऐसे ही लग रहा था कि शायद हम लाहौर या पिंडी या फैसलाबाद, इस्लामाबाद या कराची या हैदराबाद में ही पहुंच गए हैं। बाहर निकलते ही रोड क्रॉस किया तो ऐसे में बात हुई कि भाई चलते हैं खाते हैं खाना, क्योंकि अभी लगी है भूख, चल चल के हो गया बुरा हाल। मगर जब रोड से आगे बढ़े तो एक नुमाया चीज़ नज़र आई जो सड़कों पे देखकर मैं हैरान हो गया कि ये अपने बच्चों के लिए किस तरह से रोडों पे भी इन्होंने एंटरटेनमेंट, और ख़ास तौर पर बच्चे अगर मार्केट में माँ बाप शॉपिंग करने जाते हैं कि उसको किस तरह से बहलाने के लिए और उनको खुश रखने के लिए म्यूज़िक और दीगर चीज़ों का, गेमों का इंतज़ाम किया गया है, जैसे कि बच्चे यहाँ पर अपना टाइम भी पास करें और माँ बाप को भी तंग करें और अपने ख़ास तौर पर एजुकेशन के हिसाब से भी जो है सीख सकें। तो आगे बढ़े, लगी थी भूख, खाने का हमने की तैयारी। लंदन की मुख्तलिफ सड़कों से घूमते फिरते फिर आखिर बारी आती है खाने की। खाना जो है जब खाना हो तो फिर यकीनी तौर पर जो है अपना ही खाना जब मिल जाए स्पाइसी और पाकिस्तानी खाना तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी हम कहाँ आए? अभी हम लोग आए हैं स्पाइस ख़जाना में, जो लंदन के एरिया इल्फर्ट में, हाँ। और पाकिस्तानी क्यूजीन है यहाँ पे। हम मतलब बफे रेस्टोरेंट है यहाँ। अच्छा। तो अभी हम लोग अपना डिनर करेंगे और यहाँ पे काफ़ी सारी डिशेस हैं, स्टार्टर, मेन कोर्स, और बाकी आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि देखें खाना है खुल के, मगर इनको भी पता है, ये भी कराची वाले लोग थोड़ा सा कम ही खाते हैं हम लोग, लिमिटेड और अनलिमिटेड खाते हैं। नाराज़ नहीं होइएगा, अनलिमिटेड भी खाना चाहिए, मगर कराची वाले अमूमन जो है थोड़ा खाना खाते हैं निस्बतन पंजाब और केपी से जी। वहाँ के लोग तो फिर दावत हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो हम लोग जो है खाते हैं थोड़ा, और थोड़ी सी निहारी, थोड़ी सी बिरयानी, थोड़ा सा हलीम जी। और इससे बड़ी ख़ास चीज़ के खाना खाने के बाद हम पान खाने भी जाएंगे। वाह, पान भी खाएंगे? पान भी खाएंगे। चले फिर पान भी ताकि खाते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल को भरपूर तरीके से रखें। तो ये अभी हम कहाँ इल्फर्ट में मौजूद हैं? हम लोग इस टाइम इल्फर्ट में। अच्छा, इल्फर्ट की वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत ये कि तो ईस्ट लंदन के अंदर ही काफ़ी फेमस एरिया है यहाँ पे, जो है बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी यहाँ पर है, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको काफ़ी मिलेंगे। और ईद का जो टाइम आता है उस पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो आपको शॉप्स मिलेंगी शॉपिंग के लिए, फैमिलीज़ बाहर आएंगी। और ये कि यहाँ पे जो बाकी जो एरिया है, ऑक्टन पार्क, ग्रीन स्ट्रीट, वो भी बड़ी फेमस है पाकिस्तानी और एशियंस फैमिलीज़ और
कल्चर, चलें बाकी अभी जो चलते हैं खाने पीने की आगे चीज़ें। और कुछ और भी देख लेते हैं। अभी जो है यहाँ से जो खुशबू आ रही है उससे लग रहा है कि खाना बहुत मज़ेदार है। आए चलते हैं खाने की तरफ, खाना खाते और जब भी आप इस तरह के डिनर में आए, जहाँ बफे डिनर में, तो कोशिश करें कि आप 2 दिन से कुछ ना खाएं, तब आपको ओए खाने ओए का ओए। मजा आए। नहीं, हम तो पैदल चले काफ़ी, तो वैसे ही पेट में जगह काफ़ी है। आए लेकिन अंदर उनके चलते लिए हैं, जिन्होंने अनलिमिटेड खाना होता है। कुछ खाना खाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लंदन एल्फर्ट में और हमारे दोस्त आज ले आए हैं यहाँ पर, और जो है ज़बरदस्त खाने और स्टार्टर और तमाम चीज़ें जो कि आज यहाँ पर मौजूद हैं। और तो स्टार्टर में बहुत सी चीज़ें हैं, छोले हैं, दही बड़े हैं, पकोड़े हैं, ओहो, और ये भी फ़िश पकोड़े और चिकन, इसी तरह रोटी और कबाब और ये भी कबाब ही हैं। तो तमाम चीज़ें, हाँ तो बिस्मिल्लाह करें जी। सबसे पहले आप क्या लेंगे? पकोड़े ले लेते हैं। अभी हमने जो है थोड़े से पकोड़े ले लिए, थोड़े से फ़िश, और आगे ले लेंगे नान और कबाब। कबाब के बगैर जो है आपका खाना अधूरा होता है, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में। और फिर सोने पे सुहागा, अगर चपाती मिल जाए या फिर नान मिल जाए, यानी कि रोटी, तो फिर और मज़ा आ जाता है। तो अब हमने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद कुछ बात करते हैं। तो ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लंदन में मुकीम हैं और क्या मसरूफियात है आजकल आपकी विला के अलावा? जब अभी मैं लंदन में 2010 से रह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डिग्री की और इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने कोर्सेज किए हैं। बाकी मैं अभी एज अ होटल इंजीनियर जॉब करता हूँ। इसके अलावा मैं स्विमिंग करने जाता हूँ। साथ में मैंने जो है काफ़ी सारे यहाँ पे अपने एक्टिविटीज़ मैंने ली हुई हैं, जिस तरीके से जिम मैंने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी सोशलाइज चीज़ों के अंदर भी काफ़ी मैं रहता हूँ, इवेंट्स अटेंड करना, बाकी और जो भी इस तरीके से जो फ्रेंड्स वगैरह हैं सर्कल के अंदर। पब्लिक सर्विस मेरी खोली हुई है बेसिकली। किसी को कोई भी काम होता है और किसी की कोई भी हेल्प होती है तो मैं चाहता हूँ उसका मैं काम या हेल्प हो सके तो मैं कर दूँ। अच्छा, ये एक बताइएगा बात कि लंदन निस्बतन आसान है, आपने ट्रैवल भी किया है यूरोप के कई ममालिक में और अमेरिका में भी, कनाडा में भी, फ़र्क क्या है मुल्क आसान में? दरअसल जो लंदन एक ड्रीम सिटी है, आपको मालूम है कि लंदन ड्रीम, लेकिन कई लोगों का सिटी है वो जो जिस तरह से किसी को न्यूयॉर्क में रहना पसंद है, किसी को टोरंटो में। लेकिन मैं कहूँगा कि लंदन का जो क्रेज़ जो है, चार्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप सेटलमेंट्स की बात करना चाहें तो यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ऑलमोस्ट रूट जो है वो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन बड़े लिमिटेड रूट जो हैं वो ओपन हैं। तो लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं लंदन मुझे पसंद है क्योंकि मेरा ये सेकंड होम सिटी है। लेकिन मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया और वॉक करते करते खाना खाने के बाद अब हम कहाँ आ गए? अभी आफ्ताब में हम लोग हैं इल्फर्ड हाई स्ट्रीट में। अच्छा, ये एल्फर्ट हाई स्ट्रीट। इल्फर्ड हाई स्ट्रीट। एल्फर्ट हाई स्ट्रीट की वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत की बड़ी फेमस स्ट्रीट है इल्फर्ड की, ईस्ट लंदन हाँ। की। यहाँ पे जो सारी पाकिस्तानी शॉप्स, रेस्टोरेंट और इसके अलावा पान
और के खोखे और ये गन्ने का रस। अच्छा, और उसके अलावा इस तरह यानी की कि वही पूरा activities आपको मिलेंगी यहाँ। पूरा जो है बंस रोड है यानी कि। बंस रोड, इंडियन पानी पूरी। अच्छा, यानी कि आप ये कह के लंदन के बंस रोड पे आ गए। हाँ, PIDC के बंस, बिल्कुल ही हम हाँ, तो हम लंदन के बंस रोड में आ गए। तो हम जो है लंदन के हाँ। बंस रोड पे आए। हाँ। ओके। मुख्तलिफ पान की दुकानें और सड़कों पे चहल पहल करते हुए इंडिया से वाबस्ता और जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे लोग, ऐसे ही लग रहा था या तो आप दिल्ली में घूम रहे हैं या फिर कराची या लाहौर में। अपने मुल्क का झंडा कहीं भी देखें तो आपको खुशी महसूस होती है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जब पाकिस्तान का फ्लैग Next station, Forest Gate. अब हम इस ट्रेन से उतरे हैं। इस वक्त हम अब स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, ये स्टेशन तो अभी नया बना है निस्बतन जो इनके बड़े बड़े स्टेशन हैं उनसे जो है ये नया स्टेशन बना है, मगर इतना बड़ा ये स्टेशन और जिस तरह से जो है यहाँ पर लोग फंस गए थे टिकट की वजह से, और और अब जो है हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ये नहीं चलता। और अब हम आ गए हैं बाहर, और देखते हैं कि बाहर की दुनिया आपको दिखाते हैं। मज़ेदार, कोई किसी को अलविदा कह रहा है, कोई कहता है कि याद रखना, कोई किसी को छोड़ने आया है, तो कोई किसी को जो है यहाँ पर मिलने आया है। लंदन की मसरूफ़ तरीन जो है इशारा और रात की जो है यहाँ पर जो है अगर देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। हर बंदा जो है अपनी मौज और मस्ती में है। कोई जो है आज खाना खाने निकला है, तो कोई घूमने निकला है, तो कोई अपने दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने निकला है। यहाँ के थोड़ा महसूस होता है कि वाक़तन हम कोई बैरून मुल्क या फिर लंदन में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर निस्बतन दूसरी जगहों से लोग जो है हमें जो है जो दिखते हैं वो या तो यूरोपियन होते हैं या तो फिर ब्रिटिशर होते हैं। नहीं तो किसी भी जगह पे जाएं तो आपको सिर्फ जो लोग नज़र आएंगे वो वही नज़र आएंगे जैसे इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो
अब आप लंदन के चाइना में पहुंच गए। ये देखिए इन्होंने गेट लगाया हुआ है, ये है गेट चाइना टाउन का, और आप पहुंच गए चाइना टाउन के अंदर। मुख्तलिफ चाइनीज़ रेस्टोरेंट और यहाँ पर हर चीज़ जो है आपको। अभी हम मौजूद हैं चाइना टाउन लंदन में, नी हाओ। नी हाओ तो नी हाओ टाउन में मौजूद हैं। और कितनी दफ़ा आप आए यहाँ पे? आफ्ताब, मुझे तो लगता है मुझे खुद भी याद नहीं मैं कितनी दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अनलिमिटेड का लास्ट भी यूज़ करूँगा, अनलिमिटेड टाइम्स आई विजिटेड चाइना टाउन ऑफ लंदन। Such a nice place to visit. I think so. Everyone must have to visit this nice place because Chinatown, जैसा आपने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएं आपको हर सिटी में एक Chinatown नजर आएगा। तो यहाँ चलें का अभी Chinatown भी चलते हैं, थोड़ा कुछ चाइना टाउन भी दिखाते हैं लोगों को और लोग खाना कैसे खाते हैं। ये है चाइना टाउन, और चाइना टाउन में यहाँ पर लोग जो है आपको मुख्तलिफ जो है जगहों पे खाना खाते हुए नज़र आएंगे। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इवन के यूरोप के मुल्कों के लोग भी यहाँ पर आपको चाइना टाउन में खाना खाते हुए मिलेंगे। और वाकई ऐसे लग रहा था कि हम चाइना में ही पहुँच गए हैं। और ये एक चाइना की शॉप है, ये एक चाइना की शॉप है जिसमें सारी चीज़ें जो है ये कोई चॉकलेट है, हांगकांग मूनकेक। तो ये इनके बिस्किट, ये इनके कोल्ड ड्रिंक और जूसेस जो चाइना में मशहूर हैं। अब उस गेट से आए थे, अब इस गेट से हम बाहर जा रहे हैं। तो ये चाइना टाउन से हम आ गए बाहर। उस गेट से आए थे, अब चाइना टाउन से हम निकल आए हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि चाइना टाउन से होते हुए अब हम निकले हैं बाहर। लोग बहुत से यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं उनमें से काफ़ी तादाद जो है कह सकते हैं कि चाइनीज़ के अलावा उन लोगों की है जो चाइनीज़ फूड लवर है।
अब हम बाहर निकल आए हैं चाइना टाउन से। अब ये कौन सी जगह है? ये जो है लेस्टर स्क्वायर का एरिया कहलाता है। अच्छा। तो ये टूरिस्ट के लिए बड़ा पॉपुलर एरिया है और एक बड़ी ख़ास हाई स्ट्रीट यहाँ पर है टूरिस्ट के लिए। इसकी साइड में जो है पिकाडिली सर्कस का एरिया और बैक साइड पे कॉवेंट गार्डन है और इसके यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है ट्रफलगर स्क्वायर की। यहाँ पे पब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, कैसीनोज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं अच्छा। और शॉपिंग सेंटर। एक आपने नाम लिया जो शाहरुख खान भी लेता है, कौन सा? ट्रफलगर स्क्वायर। हाँ, तो अमूमन आपने सुना 10 हो मिनट्स की वॉक है। तो वहाँ भी जाते चलें। अभी ये तो दिखा दें आपको। लंदन देखा तो ऐसा लगा कि पूरा घूम ही गया। रात की रोशनियाँ, दिन के मज़े और इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, कायनात के तमाम लोग जो है इसी सरज़मीन पे आके उतरे हैं। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ ममालिक, मगर बात एक ही, वही जो हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, कानून की इम्प्लीमेंट। और हर बंदा जो है अपने अपने हिसाब से यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम के तमाम लोग जो है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अगर दिखाऊँ तो ये पूरी जितने भी लोग हैं, ये जितने जा रहे हैं, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, इवन के क्या कर रहे हो। ये आपकी अच्छी बात है। अच्छा, अब हम घूमते हुए चाइना टाउन से मुख्तलिफ जगहों से होते हुए अब हम पहुँचे हैं। अच्छा, पहुँचने वाले यार यहाँ ऐसी बिल्डिंगें हमारे शहर कराची में भी मौजूद होंगी, दिल्ली में भी मौजूद होंगी और बांग्लादेश में भी और कई ममालिक में जो इन्होंने ब्रिटिश ने वहाँ छोड़ी थी, मगर उनका क्या हमने हाल किया है वो आप जानते हैं। मगर ये बिल्डिंग देख के मुझे यकीन ही नहीं लग रहा था कि मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची में भी ऐसी बिल्डिंगें हैं, मगर उस तरह से हमने इनका देखभाल या फिर लुक आफ्टर नहीं किया जिस तरह से यहाँ किया गया है।
देख के मज़ा आ जाता है। हम भी अगर चाहते तो हमारे मुल्क में ऐसी बिल्डिंगें जो थी वो आज इसी कंडीशन में मौजूद थी और है, मगर हमने उनको उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया। साफ करें। आज हम मौजूद हैं पिकेट वैली पे और ये जो है लंदन की अहम जगह है। जैसे कि न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, ये लंदन का टाइम स्क्वायर कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे भी मैं जब आया हूँ तो उसी तरह से लाइटें, उसी तरह से कमर्शियल चल रही हैं। और न्यूयॉर्क में भी हमने यही देखा था, पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था कि मुख्तलिफ एयरलाइन, मुख्तलिफ गाड़ियों की और मुख्तलिफ कंपनियों की, मुख्तलिफ मोबाइल की, मुख्तलिफ ड्रिंक्स जो है कमर्शियल चल रही हैं लंदन में। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर ये जगह अहमियत के लिए इसीलिए हामिल है कि क्योंकि पूरे दुनिया के जो लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, अपने जो है दोस्तों को, अपने आए हुए मेहमानों को यहाँ लेके आते हैं और यहाँ आके कम से कम जो है रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तस्वीरें भी खींचते हैं और अपनी यादगार भी करते हैं। मगर इसके साथ साथ अहम बात ये भी है कि यहाँ पर दुनिया का आए हुए तमाम वो टूरिस्ट जो हैं जो घूमने आते हैं और उनकी एक और बात भी होती है कि बहुत से लोग जो है यहाँ पर जैसे ड्रंक हो जाते हैं और उनके साथ जिस तरह से उनका बिहेवियर होता है उसके लिए यहाँ पर देखे पुलिस मौजूद है। जैसे कि टाइम स्क्वायर पे हमने देखा था न्यूयॉर्क में कि न्यूयॉर्क के अंदर भी इसी तरह से जो है पुलिस वाले मौजूद थे। अगर कोई ऐसी कोई हरकत करता था किसी टूरिस्ट के साथ या कोई भी ऐसी खुदा न खास्ता
चीज़ हो जाती है तो ये सिक्योरिटी वाले फौरी जो है पुलिस वाले और सिविल वर्दियों में भी यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, वो फिर रिएक्ट करते हैं। मगर वापस आते हैं अपनी उस बात पर कि ये जो बिल्डिंगें हैं जो नज़र आ रही हैं, ये जो आपको सब सामने है, ये ऐसी बिल्डिंगें हमारे पास भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद है और पाकिस्तान में भी मौजूद है। सिर्फ ये है कि इनके ऊपर लाइटिंग की गई है, इनको जो है मेंटेन किया गया है, इस तरह से रखा गया है इन बिल्डिंगों को कि ये बिल्डिंगें जो हैं लग रहा है कि जैसे अभी इनके ऊपर कोई पेंट किया हो, या फिर आपको ये ड्राइंग नज़र आएगी, ऐसे लग रहा है कि कुछ शायद ये तस्वीरें हैं, मगर ये तस्वीरें नहीं, हकीकत में बिल्डिंग है। मगर इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इनको मेंटेन रखा है कि लगे कि वाकई इतनी रोशनी और जो है लोग जो है इस पर अट्रैक्टिव हों और नज़र आए कि यार वाकई इतनी पुरानी बिल्डिंग है। तो यहाँ से बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोग जो लंदन नहीं आए तो सिंध के मुख्तलिफ अजला में, पाकिस्तान में और इवन के यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है नहीं निकल सकते, मगर हमारे वीलॉग के थ्रू जिस तरह से आपका फीडबैक आता है तो हम जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि आप तक ये यहाँ की चीज़ें पहुँचाएँ। आपके सामने ये है आज़ादी। अब देखें कि इनके हाथ में अपने मुल्क का झंडा है, फ्लैग है, और जो है लड़की भी जो बैठी हुई है ये पहन के बैठी हुई है, और यहाँ पर कोई इनको रोकने वाला नहीं है कि आपने किसी मुल्क का फ्लैग कैसे लेके आए हैं और किस तरह से आप यहाँ मौजूद हैं। हाँ, मगर जो ऐसे लोग जिनको लगते हैं कि किसी पे शक है और समझते हैं कि जी ये लोग जो हैं तो फिर उनसे ये पूछते भी हैं। एक ग्रुप तक लगा दिया आपका भी है। हाँ, दिल्ली कहाँ का है? बात करें तो वीलॉगर की और इनकी पूरी दुनिया में जो है
अब ये देखें कि पहले के दौर में जब टाइम होता था तो घड़ी की आवाज़ आती थी अलार्म की, और ये देखें आज भी वही घड़ी की आवाज़ आ रही है। रात के 11 बजते ही जो है यहाँ पर 11 दफ़ा ये कम से कम घंटी बजेगी, तो पता लगे कि लोगों के रात के 11 बज गए। चले 11 दफ़ा पूरा हो गए। हमारा दिन देखो मोबाइल का। हम आ गए जी लंदन के उस जगह पर जो देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि लंदन का ये पहचान और ये सिंबल जो कि आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर यकीन तौर पर लंदन में हर आने वाला शख्स इस जगह पे ज़रूर आता है। इस जगह की खासियत क्या है, वजूहात क्या है, इसकी पहचान यकीनी तौर पर यहाँ पे वो शेरों के मुजस्मे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि अमूमन यहाँ पर आने वाला हर शख्स चाहे दुनिया से कहीं भी आए तो वो यहाँ पर आके तस्वीरें ज़रूर खिंचवाता है। तस्वीरें खिंचाने के साथ साथ मैं कैमरामैन को कहूँगा साथ मेरे आए, तो तस्वीरें खिंचाने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है टाइम बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के ममालिक से कई लोग घूमने आते हैं। और ये ऐसी जगह है, इस जगह पे तकरीबन जो है सारी रात जो है 24 घंटे कह सकते हैं ये लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि किसी को कोई तंग भी नहीं करता और ना कोई कहेगा कि भाई आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। और इसके साथ साथ ये पूरा एरिया ऐसा है, यहाँ पर विज़िटर के साथ साथ जो मकामी यहाँ के लोग हैं वो भी घूमते आते हैं, और जो है लोग जो है यहाँ पर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके गानों की शूटिंग भी होती है। जैसे कि भाई इन्हें बड़ी मेहनत की है, ऊपर चढ़ के गया ये तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो इसी तरह जो है बहुत से लोग जो है कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तस्वीर भी खिंचवाई जाए और उनको मज़ा ही आ जाता है। तो ये चीज़ मज़े की बात करें तो मज़ा तो यकीनन इसीलिए मुझे आ रहा है आज, क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा शानदार है। अमूमन मेरा जब यहाँ आना होता है तो या तो फिर बड़ी बड़ी जैकेटें, ग्लव्स पहने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे निस्बतन ठंड पाकिस्तान से ज़्यादा होती है, मगर आज मौसम इतना शानदार है कि दिल कह रहा है कि यहीं बैठ जाएं। ठंड यकीनी तौर पर जैसे हमारे यहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, मरी में और लाड़काना में और सिंध के मुख्तलिफ अजला में पड़ती उस तरह की ठंड आ चुकी है, मगर ये बर्दाश्त के काबिल है। ऐसी ठंड होती है कि जहाँ पर आप के हाथ जो है फ्रीज़ हो जाएं, ठंडे हो जाएं। तो आज मुझे पहली दफ़ा लंदन में ऐसा मौसम मिला है जिसमें मज़ा आ रहा है। यकीनन नहीं आप महसूस कर रहे होंगे, मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं कुछ और जगह पर, साथ रहिएगा।
उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। आज हमने छोटी कोशिश की थी कि लंदन की मुख्तसर जो है जगहें और मुख्तसर आपको जो है लंदन का रात का भी सफ़र करवाया जाए और दिखाया जाए कि लंदन की रात और लंदन में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। बहुत सी चीज़ों से आप यकीनी जो है इस वीलॉग के थ्रू आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। आपने कुछ जो है लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे, मज़ा भी आया होगा, मगर बहुत सी चीज़ें जो रह रही हैं अगले वीलॉग में ज़रूर आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि लंदन के मज़ीद कौन से मकामात हैं और लोग जो है यहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे ख़रीदारी करते हैं और कैसे ज़िंदगी अपनी बसर करते हैं। आफ्ताब मुगरी को लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।